Hello, good morning students. So I am Rajesh Chaurasia. So today we are going to start our new topic class 9 chapter number 11 work power energy का कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। तो ये टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 9 के लिए आपके, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या बोलता है कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते। इट विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसको हम वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के बात यह है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस इसकी फॉर्म को चेंज किया जा सकता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो लेट अस कंसीडर जो टोटल यूनिवर्स है उसकी जो टोटल एनर्जी मान लो 100% है, ठीक है। मान लो टोटल यूनिवर्स की एनर्जी कितनी परसेंट है? 100%। अब उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है, केमिकल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ठीक है। तो बहुत सारी एनर्जी उसमें, या न्यूक्लियर एनर्जी, तो उन सबका जो समेशन करें तो कितना आता है? 100%। तो उसमें मान लो 10% इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 10% मैकेनिकल एनर्जी, 20% केमिकल, ठीक है, 25% सोलर एनर्जी। तो इन सबका यदि हम मैच करें या साउंड एनर्जी तो कितना आ रहा है? 100%। तो जो ये 10, 20 ये इनका परसेंटेज है जो सभी एनर्जी का, ठीक है, वो वेरी कर सकता है, मतलब वो कम ज़्यादा हो सकता है। बट जो टोटल यूनिवर्स की या जो टोटल सिस्टम की यदि हम इस यूनिवर्स की एनर्जी मानी तो वो क्या रहेगी? हमेशा 100%, मतलब वो 100 ही रहेगी। मतलब जो जैसे कि केमिकल एनर्जी 10% है तो 9 हो सकती है या 11 हो सकती है, बट और दूसरी क्या, फिर दूसरी एनर्जी क्या होगी? उससे कम ज़्यादा हो जाएगी। बट जो टोटल एनर्जी होगी सिस्टम की वो कांस्टेंट रहेगी, वो 100% ही रहेगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ये बोलता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने क्लास 9th में चैप्टर 3rd में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कंजर्वेशन ऑफ द मास। उसमें क्या पढ़ते हैं? केमिकल इक्वेशंस के लिए कि मास नाइदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना। टोटल मास ऑफ द सिस्टम विल बी या इक्वेशन विल बी कांस्टेंट। तो उसमें भी क्या मानते हैं लोग कि जो इक्वेशन का जो टोटल मास होगा, रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट का यदि मास करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा? इक्वल आएगा। कुछ एनर्जी क्या होगी? एनर्जी की फॉर्म में मतलब क्या हो जाएगा? हीट की फॉर्म में या किसी फॉर्म में बाहर निकल सकती है, बट उसका भी वेट करेंगे तो जो समेशन मिलेगा वो हमें सेम मिलेगा, ठीक है। तो चलो अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो हमारे 9th में मेनली मैकेनिकल एनर्जी के लिए हम पढ़ते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? जो काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, दोनों का जो समेशन या दोनों का जो मिक्सअप को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। तो देखो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? एनर्जी कैन नाइदर बी या एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड। आप नाइदर भी लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई है ना, और डिस्ट्रॉय। एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जस्ट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। मतलब उसकी फॉर्म को चेंज किया जा सकता है ना, वन फॉर्म टू अनदर। जैसे कि मान लो मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट को एक बेस से उठाया तो हाइट की वजह से उसमें क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो अब काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है, बट टोटल सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो मतलब एनर्जी का कन्वर्जन होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होती एनर्जी, है ना, बस फॉर्म चेंज हो जाती है उसकी। तो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यही हमारा क्या हो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। और जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ वो जितनी भी एनर्जी है सभी के लिए एप्लीकेबल होता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। जैसे हमने मान लो, अब मैं समझा देता हूँ एक चीज। जैसे हमने मान लो गैस में वाटर को हीट अप किया तो गैस की जो केमिकल एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट हो रही है? थर्मल एनर्जी। और वो थर्मल एनर्जी किसको जा रही है? वाटर को। और वो किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट एनर्जी। फिर वो वेपर में फॉर्म में होके रेडिएशन के फॉर्म में बाहर जा रही है। तो इस तरीके से मतलब साइकिल चलता रहता है, ठीक है। तो और ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ सभी एनर्जी के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। तो इट अप्लाइज टू ऑल द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये सभी के लिए अप्लाई होगा, ठीक है। बट हमें इस चैप्टर में ओनली किसके लिए पढ़ना है? हमें पढ़ना है बस किसके लिए? मैकेनिकल एनर्जी के लिए। और मैकेनिकल एनर्जी होती है इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अब हम यहाँ जो कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी पढ़ेंगे किसके लिए पढ़ेंगे? मैकेनिकल एनर्जी के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, वो अर्थ सरफेस पे रखा हुआ था, उसको मैंने क्या किया? एक हाइट पे जाके रख दिया। कितनी हाइट पर? इस ऑब्जेक्ट को मैंने रखा h हाइट पर, ठीक है। अब इस डेरिवेशन के थ्रू हम ये प्रूव करेंगे कि जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी? कंजर्व रहेगी हमेशा। तो यहाँ से हम एनर्जी कंजर्वेशन
लोग प्रूव करेंगे किसके लिए, मैकेनिकल एनर्जी के लिए। तो देखो लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, एक ऑब्जेक्ट लिया उसका मास क्या है m है, एट अ सर्टेन हाइट ऑफ इट, उसकी हाइट कितनी, उसको कितनी हाइट पर रख दिया हमने, h हाइट पर, ठीक है। लेट इट्स ड्रॉप फ्रॉम दिस हाइट फ्रॉम पॉइंट ए, है ना, और इसको हमने क्या किया, उस a हाइट से क्या किया, ड्रॉप कर दिया। तो अब देखो इसकी एनर्जी किस तरीके से चेंज होगी और टोटल एनर्जी कैसे कंजर्व रहेगी, ठीक है। तो देखो अब समझना है आपको, यदि मैं बात करूं, देखो अब हम मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिए, देखो 3 पॉइंट लिए, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है तो पोजीशन की वजह से कौन सी एनर्जी आ जाती है उसमें, पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, और हमने जैसे मूवमेंट किया तो जैसे जैसे हाइट भी जाती जाएगी तो इसकी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती जाएगी, पोटेंशियल में। फिर जब मैंने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचा दिया इसको, मतलब एक हाइट पर पहुंचा दिया, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर मैक्सिमम क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर अब ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में आ गया तो ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, जीरो, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में, और रेस्ट कंडीशन में ऑब्जेक्ट की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि वेलोसिटी विल बी जीरो, ठीक है। तो अब हम 3 केस पढ़ेंगे इसके लिए, और तीनों केसों में देखना हमें जो एनर्जी मिलेगी वो सेम मिलेगी। तो देखो तीनों दैट वी नो दैट मैकेनिकल एनर्जी को मैं एम से इग्नोर करूंगा, मैकेनिकल एनर्जी को बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी किसका सम होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखा हूं, ठीक है। तो अब एट अ पॉइंट ए टोटल, एट अ पॉइंट ए टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मतलब पॉइंट ए पर क्या निकाल रहे हैं, इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी। तो देखो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए, है ना, पॉइंट ए एट पॉइंट ए, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए, तो देखो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। देखो काइनेटिक क्या आपकी काइनेटिक एनर्जी, ये आपकी क्या है पोटेंशियल एनर्जी, ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। चलो अब इसमें वैल्यू रखो। अब देखो मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट ए पर मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, देखो टोटल मतलब अब काइनेटिक एनर्जी, अब देखो ऑब्जेक्ट एक हाइट पर पहुंच गया तो अभी ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट कंडीशन में, तो रेस्ट कंडीशन में मतलब वेलोसिटी विल बी जीरो। तो क्योंकि हम देखो हम जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करते हैं, ऊपर से गिराते हैं, तो हमने पढ़ा है ग्रेविटेशन में, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इस कंडीशन में, जीरो। तो यहाँ पर u बराबर जीरो, मतलब तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर रखूँ मैं 1/2 m v की जगह जीरो प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh, ठीक है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, देखो मैकेनिकल एनर्जी एट ए, है ना, ए पॉइंट पर क्या हो जाएगी, ये जीरो प्लस mgh, तो 8 पॉइंट ए पे क्या होगा, अब यहाँ देखो मैकेनिकल एनर्जी एट ए कितनी हो जाएगी, mgh, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, मैकेनिकल एनर्जी हमारी क्या होगी, mgh, ठीक है। अब मैं इसको रख कर दूं, आप इसको ऐसा करो कि एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पॉज करके और स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब मैं इसको रख कर दूं, अब हमने ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया। अब मान लो मैंने कोई पॉइंट बीच में कोई पॉइंट ले लिया बी, अब इसमें देखो पोटेंशियल एनर्जी ना तो जीरो होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होगा, कोई ना कोई हाइट है, मास भी है और ग्रेविटी है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं हो सकती। अब देखो यहाँ मोशन कर रहा है तो मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी,
तो ना तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, ना इसकी काइनेटिक एनर्जी, दोनों कुछ ना कुछ होगी। तो देखो अब मान लो मैंने ऊपर से टोटल हाइट h और x मैंने ऊपर से मतलब वो पॉइंट लिया b को कितनी डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, मतलब मैंने x डिस्टेंस पर वो पॉइंट माना जहां पर हमें इसकी मैकेनिकल एनर्जी निकालनी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो माना कि वो डिस्टेंस x, तब ये x मान लो आपको h हाइट दे रखी है और आपने x डिस्टेंस पे उसकी पोजीशन ले ली, तो ये बची हुई कितनी हो जाएगी, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मिल जाएगी, तो टोटल में से ये सब्ट्रैक्ट कर दी तो मेरे को कितना मिल गया। तो अब ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पर ऊपर है, h माइनस एक्स। ठीक है, तो अब यहां पर अब मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी, अब बी पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो वही मैकेनिकल एनर्जी एट बी, तो क्या हो जाएगी वही 1/2 mv² प्लस mg h, यही होता है। अब देखो इस पे ये इसका फॉर्मूला तो यही हो जाएगा 1/2 mv² है ना। अब हमें v की वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पर v² प्लस mg, अब h की जगह यहाँ क्या रखूंगा g। देखो अब कितनी हाइट पर है बेस से h माइनस एक्स, तो h की जगह यहाँ क्या आ जाएगा h माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो हमें v की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है v की वैल्यू, तो v की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मोशन इक्वेशन के थ्रू। तो देखो v मतलब v² की वैल्यू में डायरेक्ट किससे निकालूं, मोशन की थर्ड इक्वेशन से। तो मोशन इक्वेशन है ना, ये रफ वर्क मोशन इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन क्या होती है, थर्ड इक्वेशन होती है हमारी v² = u² प्लस 2as, और मैंने आपको ग्रेविटेशन वाले उसमें पढ़ा रखा है कि जब ऑब्जेक्ट को ऊपर से हम फ्री फॉल करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि यहाँ से गिरा देंगे, देखो इसको यहाँ से गिरा दें तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 2a। अब कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे इसमें x, तो s की जगह क्या आएगा x, तो हमारे पास v² की वैल्यू कितनी है 2ax, तो पुट कर दो v² की वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू मैं काम करूंगा यहाँ पर। ठीक है, चलो तो देखो 1/2 m v² की वैल्यू क्या कर दूं 2ax, पुट कर दी मैंने यहाँ पे, है ना ये। ठीक है, प्लस अब mg, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, mg h माइनस mg x, इसको मैंने क्या किया अंदर मल्टीप्लाई किया, तो mg h माइनस mg x। तो देखो ये 2 से 2 कट के, अब यहाँ क्या बचा, ये क्या चल रहा है मैकेनिकल एनर्जी एट b चल रहा है ना, तो मैकेनिकल एनर्जी एट b। ठीक है, तो क्या आ जाए mg x प्लस mg h माइनस mg x। तो देखो माइनस का mg x और प्लस का mg x क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, बचा क्या मेरे पास, बचा क्या, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो ठीक है, देखो अब यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एट बी कितना हो जाएगा, देखो mg/h। ठीक है, ये हमारी क्या आएगी सेकेंड इक्वेशन। तो देखो ए पर भी हमें देखो mgh मिला था ये, है ना, अब बी पे भी हमें कितना मिल रहा है, देखो टोटल एनर्जी भी जितनी ए पे आई थी उतनी बी पे आ रही है। अब सी पे, ठीक है, इसको भी हटा दें, ठीक है। चलो तो मैकेनिकल एनर्जी एट सी, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट सी क्या हो जाएगा, वही 1/2 mv² प्लस mg
एच। तो देखो अब यहाँ पर वापस हमें क्या निकालना पड़ेगा, M3 मैकेनिकल एनर्जी एट सी, है ना, सी पे। अब इस जगह पर तो देखो अब यहाँ पर जस्ट टच करने वाली कंडीशन, जस्ट मतलब टच करने वाली है, टच कर लिया है ना, इस कंडीशन में हाइट क्या हो जाएगी इसकी, 0, 1/2 mv²। अब यहाँ फिर वापस आपको क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी v² की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर m g, यहाँ सी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, देखो मैंने पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे 0 क्यों, क्योंकि हाइट यहाँ पर क्या होगी 0, ये अपने आप 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, अब देखो हम इसकी वैल्यू निकाल लें यहाँ पे, ठीक है। तो वही थर्ड इक्वेशन से v² इक्वल टू v² प्लस 2g h, ये 2h है ना यहाँ पे, हाँ 2gh मान लो इसको अपन, ग्रेविटेशनल इक्वेशन है ना, बात एक ही वहाँ पर, वो लीनियर के लिए फिर ग्रेविटेशन के लिए, ठीक है। तो u बराबर 0, 2g, यहाँ पे s करना है तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, ये as एक ही जगह g आ जाएगा ना, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना, इसको g कर लेना, ये चीज ध्यान रखना। मैंने यहाँ पर 2g ये चीज ध्यान रखना। तो 2g s की जगह क्या रखो, आप इसको भी h मान लो, कंफ्यूज मत होना। तो s की जगह अब देखो अब कितनी डिस्टेंस होगी h, है ना, तो v² की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी 2gh, तो 0 हो ही गया। इसकी जगह 1/2 m v² की जगह क्या रखूं 2g, ठीक है ना। यहाँ कंफ्यूज मत हो, मैंने बाय मिस्टेक ये a लिख देता, मतलब लीनियर इक्वेशन लेके तो a वही ग्रेविटी में क्या हो जाता है g हो जाता है ना, 2g। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा h, ये तो 0 हो गया, तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा g 0 कितना है mgh, ठीक है। तो अब ये देखो तो mv/c कितना आ गया mgh, ये मेथड इक्वेशन। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट मैकेनिकल एनर्जी A इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी B इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट C इक्वल टू क्या आ रहा है mgh। और यही तो हमें प्रूव करना था भाई। हमारा एनर्जी कंजर्वेशन लोग क्या बोलता है कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया ऊपर उठाया h हाइट पर, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी। और जब गिराया तो वापस पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 और पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम। और जब बिल्कुल सरफेस पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जस्ट टच करने वाली कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल हाइट क्या हो जाएगी 0। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पर जो टोटल एनर्जी हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी आ रही है वो mgh आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कंप्लीट हुआ। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और फिर भी यदि कोई डाउट हो तो यू कैन राइट इन माय कमेंट बॉक्स, ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू।